स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की हिंदी बुक अंतराल का चैप्टर 1 सूरदास की झोपड़ी के क्वेश्चन आंसर। इसकी रचना प्रेमचंद्र जी द्वारा की गई है। यह उनके उपन्यास के एक अंश मात्र है। यह जो चैप्टर है हमारा, यह उनके पूरे उपन्यास में से सिर्फ एक अंश को लिया गया है इसमें, जिसमें लोगों को यह शिक्षा और संदेश दिया है प्रेमचंद्र जी ने कि हमें जीवन में आगे बढ़ने हेतु सकारात्मक प्रवृत्ति की आवश्यकता है। इस पूरे अंश में सूरदास का शांत और निर्मल स्वभाव दिखाया गया है। सूरदास यहाँ पर हमारा कोई कवि नहीं है, कवि सूरदास जी वो नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे उपन्यास के अंश का पात्र है, जो हमेशा प्रतिशोध में नहीं पुनर्निर्माण में हमेशा विश्वास रखता है। इस प्रकार हमने खुलकर लाइन टू लाइन इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको अपनी पिछली वीडियो में दिया। अब हम आप इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर के जरिए प्रेमचंद्र जी सूरदास की कौन सी विशेषताओं को बताते हैं। प्रश्न नंबर 1, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता के आधार पर सूरदास की मनस्थिति का वर्णन कीजिए। आंसर, यद्यपि यह कथन नायक राम का है। भाई नायक राम कौन था? जब सूरदास की झोपड़ी में आग लगी तो सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए, तो उन लोगों में आगे आगे जो करैक्टर खड़े थे गांव के, वो उनमें से एक है नायक राम। पर इस कथन से सूरदास की मनस्थिति की झलक मिल जाती है। नायक राम इसको कहता है कि चूल्हा ठंडा किया था तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। इस पर सूरदास की मन की स्थिति की झलक मिल जाती है। जगदर ने सूरदास से पूछा था, सूरे क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? भाई जगदर कौन था? बहरों का भाई। उसने सूरदास से पूछा, क्या सूरदास तुमने आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? चूल्हा ठंडा किया था का मतलब उस समय पर गैस के चूल्हे नहीं होते थे, मिट्टी के चूल्हे बनाकर उस पर रोटियां बनाई जाती थी। लोगों ने सोचा कि उसने चूल्हे को ठंडा नहीं करा और उसकी चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई है। इसका जवाब नायक राम ने दिया, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। भाई इसका जवाब सूरदास ने नहीं दिया, इसका जवाब नायक राम ने दिया। सूरदास के दुश्मन भैरों ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाकर अपना कलेजा ठंडा कर लिया था। उसकी पत्नी सुभागी उससे रूठ कर सूरदास की झोपड़ी में चली आई थी। तभी से भैरव सूरदास से बदला लेने की ताक में था। भैरव की जो पत्नी थी वो अपने घर को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर भागकर सूरदास की झोपड़ी में आकर छुप गई थी। तो भैरव को सूरदास से बदला लेना था। उसको लगा कि उसने उसकी पत्नी को भगा दिया है। उसने झोपड़ी में आग लगाकर अपने मन को तसल्ली देने का काम किया था। सूरदास इस समय बहुत व्यथित था। उनकी मन स्थिति बड़ी विचित्र थी। उसने 500 से अधिक रुपए जमा करके एक पोटली में रखकर इसी झोपड़ी में छिपा रखे थे। जिसमें आग लग गई थी उसी झोपड़ी में उसने 500 से ज़्यादा रुपए जमा कर रखे थे। वह इन रुपयों से अपने मन में सोची गई योजनाएं पूरी करना चाहता था। भाई इन जो पैसे उसने इकट्ठे करे थे उनसे अपने मन की योजनाओं को पूरा करना चाहता था। आग लगने के कारण उसे अपनी सभी योजनाओं पर पानी फिरता नजर आया। भाई आग लग गई तो उसको लगा कि मेरी तो सभी योजनाओं पे पानी फिर गया। वह अपनी जमा पूंजी की बात ना किसी के से कह सकता था, ना स्वीकार कर सकता था। उसे झोपड़ी के जल जाने का इतना दुख ना था जितना उस पोटली का जिसमें उम्र भर की कमाई थी। भाई इसमें सूरदास जी को, जो सूरदास इस चैप्टर के कैरेक्टर है, उसको झोपड़ी के जलने का इतना दुख नहीं था जितना उन पैसों के जलने का था। उन पैसों को जमा करके उसने पूंजी जोड़ी थी
और उसको जोड़कर उसने कई सारी योजनाएं बना रखी थी कि गया जाकर पितृदान करेगा, पिंडदान करेगा, दूसरा मिठुआ के ब्याह रचाएगा। तो इस तरह उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? भैरव की पत्नी सुभागी भैरव से लड़कर सूरदास की झोपड़ी में चली आई थी। भाई भैरव की पत्नी जो है लड़ गए, भैरव से लड़कर सूरदास की झोपड़ी में छुप गई थी। भैरव ताड़ी पीट कर सुभागी को मारता पीटता था। भाई हमेशा वो दारू पीकर सुभागी को मारता पीटता रहता था। उसकी माँ उन दोनों में झगड़ा करवाती थी। भैरव की जो माँ थी वो भैरव और उसकी पत्नी सुभागी के बीच में झगड़ा करवाती रहती थी। भैरव को सुभागी का सूरदास की झोपड़ी में आकर रहना बहुत बुरा लगा। उसने सूरदास को सबक सिखाने का निश्चय किया। एक रात उसने चुपके से दिया सिलाई लगा दी और वह अपनी करतूत को जगदर के सामने स्वीकार भी कर लेता है। कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। अर्थात भैरव बदले की आग में जल रहा था। सूरदास की झोपड़ी को आग लगाकर उसके अशांत मन को कुछ चैन मिला। वह झोपड़ी में से सूरदास की जमा पूंजी वाली थैली भी उड़ा लाया। इससे उसने सुभागी को बहका ले जाने का जुर्माना बताया। वह सूरदास को रोते हुए देखना चाहता था। उसने जगदर के सामने कहा भी, जब तक उसे रोते ना देखूंगा दिल का कांटा ना निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लगेगा। भाई इस क्वेश्चन में बताया गया है कि भैरव की पत्नी सुभागी भैरव से लड़कर सूरदास की झोपड़ी में चली गई थी। भैरव से रोज शराब पी पी कर पीटता था। वो बहुत तंग आ गई थी क्योंकि उनके बीच में भैरव की माँ ही लड़ाई झगड़ा कराती थी। सुभागी जब सूरदास की झोपड़ी में रहने के लिए आई तो सूरदास ने सबक सिखाने के लिए भैरव से बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी पत्नी सूरदास के पास आकर रहने लग गई। उसने सोचा कि यह तो मेरी भाई इज्जत पे वो हो गया। कैसे उसकी पत्नी उसके घर की इज्जत उसके घर में जाकर रहने लग गई। तो उसने सूरदास से बदला लेने के लिए, अपने मन की आग को शांत करने के लिए भैरव की सूरदास की झोपड़ी में जाकर दिया सिलाई लगा दी। उससे उसकी झोपड़ी जलकर राख हो गई और साथ में उसने जो जमा पूंजी पाई पाई करके पैसे जोड़े थे वो भी उठा कर ले आया पोटली कि अब मैं उसको रोते, भाई झोपड़ी जलाने से ही मेरे मन की आग शांत नहीं हुई है, मुझे तो चैन जब मिलेगा जब वो एक एक चीज के लिए रोएगा। तो इस प्रकार उसने भैरव ने सूरदास से बदला लिया और वो चाहता था कि और पैसों की जो जमा पूंजी भैरव उठाकर लेके गया था उस थैली को तो वो सूरदास के लिए जुर्माना समझ बताया कि जुर्माना है उसके लिए। तो ये क्योंकि उसने उसकी पत्नी को सुभागी को बहका फुसला कर लेकर गया है। तो इस तरह उसने अपने भाई जगदर के सामने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया और उसे, जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी मैं उसे रोता हुआ देखूंगा, उसके साथ जो चाहे भी करूं भगवान उसे पाप नहीं देगा, ये भी उसने कहा। भाई भैरव किसी भी तरह सूरदास को परेशान करना चाहता था, रुआना चाहता था। प्रश्न नंबर 3, यह फूस की राख नहीं उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। अथवा उत्तर, सूरदास की झोपड़ी में भैरव ने आग लगा दी थी। झोपड़ी जलकर राख हो गई थी। झोपड़ी का फूस राख में परिवर्तित हो गया था। सूरदास की झोपड़ी में जल जाने का उतना दुख नहीं था। भाई सूरदास को झोपड़ी जल जाने का इतना दुख नहीं था जितनी अपनी सारी जमा पूंजी के नष्ट हो जाने का था। जितनी जो उसने भीख मांग मांग कर एक एक रुपया जोड़कर पूंजी इकट्ठी की थी उसके नष्ट हो जाने का था। सूरदास फूस की राख में से अपनी पोटली को ढूंढ रहा था। भाई सूरदास उस राख जो घास फूस की राख इकट्ठी हुई हुई थी उसमें से अपनी पोटली को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। राख इकट्ठी करके उसने सारी राख को खंगाल डाला। भाई उसने सारी राख को एक एक मुट्ठी कर करके सारी राख खंगाल डाली, पर वह पोटली हाथ ना आई। इसी प्रयास में उसका पैर सीढ़ी से फिसल गया। भाई वो सीढ़ी राख गर्म थी
तो वो पैर नहीं रख पा रहा था, वो सीढ़ी के ऊपर खड़े होके खंगाल रहा था राख को। पर इसमें जब उसे पोटली नहीं मिली तो वो परेशान हो गया और परेशान होकर उसका पैर सीढ़ी से फिसल गया और वो अथाह गहराई में जा गिरा और वह राख पर बैठकर रोने लगा। वह राख मानो अभिलाषाओं की राख थी, अर्थात उसके मन की सारी इच्छाएं नष्ट होकर रह गई। सूरदास ने इस संचित पूंजी से कई अभिलाषाओं की पूर्ति करने की बात मन में सोच रखी थी। भाई सूरदास ने जो ये पूंजी इकट्ठी करी थी, इससे कई बातें योजनाओं को पूरा करने का मन में सोच रखा था। उसने इन रुपयों से पितरों का पिंडा देने का इरादा किया, यानी गया जी जाके पितरों का पिंड दान करके आने की उसने सोच रखी थी। उसकी यह अभिलाषा थी कि वह उसने जिसे पाला था, यानी अपने पोते को पाला था, मिठुआ को, तो कहीं उसकी सगाई ठहराई जाए और उसका ब्याह कर घर में बहू ले आए और बनी बनाई रोटी खाने को मिल सके। कि अब तो मैं उसका ब्याह कर दूँ, बहू घर में आ जाएगी और जिससे हमें बनी बनाई रोटी मिल सकेगी। वह एक कुआं भी बनवाना चाहता था। वह ये सारे काम चुपचाप इस ढंग से करना चाहता था कि लोगों को आश्चर्य हो कि उसके पास इतने रुपए कहाँ से आए। राख में थैली के ना मिलने पर उसकी अभिलाषाओं का अंत होता नजर आया। उसे लगा कि वह अपनी अभिलाषाओं की राख पर बैठा हुआ है। उसकी अभिलाषाएं चकनाचूर हो गई थी। उसकी पैसों की पोटली तो बहर उठा के ले गया था। उसने सोचा कि वो आग में जल गई है, पर जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो वो राख पर बैठकर रोने लगा और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी अभिलाषाओं की राख पर बैठा रो रहा है। प्रश्न नंबर 4, जगदर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? सूरदास की झोपड़ी में आग लगने के अवसर पर जगदर ने मौके पर आकर सूरदास के साथ सहानुभूति प्रकट की। भाई सूरदास की झोपड़ी में आग लगने के अवसर पर जगदर मौके पर आ गया और सूरदास के साथ सहानुभूति दिखाई। उसने क्यों उसने सहानुभूति दिखाई? क्योंकि उसे लगा कि सारा इल्जाम सूरदास का जगदर पर ना आ जाए। उसने सूरदास, नायकराम, ठाकुरदीन, बजरंगी आदि सभी को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि इस आग के लगाने के में उसका हाथ कतई नहीं है। भाई यह सबको यह विश्वास दिलाता जा रहा था कि भाई तुम लोग सोचो कि इस आग को मैंने लगाया है, पर इस आग को लगाने का काम मेरा नहीं है। उसने चालाकी से भैरव से यह कबूल करवा लिया कि आग उसी ने लगाई है। जब भैरव ने उसे सूरदास की झोपड़ी से उड़ाई वह थैली दिखाई जिसमें 500 से ज़्यादा रुपए थे, तब जगदर के मन में ईर्ष्या का भाव जाग गया। भाई जब उसने देखा कि भैरव के हाथ में सूरदास की पैसों की पोटली है तो उसके मन में ईर्ष्या होने लग गई। यह बात सहन नहीं हुई इसको, जगदर को, कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाए। यदि भैरव उसे इसके आधे रुपए दे देता तो उसे तसल्ली हो जाती। भैरव उसको उन 500 रुपये में से आधे पैसे जगदर को दे देता तो जगदर को तसल्ली हो जाती और वो फिर किसी को कुछ नहीं बताता। पर इसमें भैरव ने उसको पैसे नहीं दिए और इससे जगदर को तसल्ली नहीं हुई। जगदर का मन आज खींचा लगाकर गलियों में चक्कर लगाने ना लगा। भाई आज जगदर मन खींचा जा रहा था और वो गलियों के चक्कर लगाने लगा। उसकी छाती पर ईर्ष्या का सांप लौट रहा था। जब उसने भैरव के पास पैसों को देखा तो उसकी वो ईर्ष्या का सांप लौटने लगा उसकी छाती पर। भैरव के दम में इतने रुपए मिल गए कि भैरव को एक ही दम इतने रुपये मिल गए। अब यह मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। जगदर ने सोचा अब तो यह मौज उड़ाएगा, इस तरह तकदीर खुलती है। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी नहीं मिला। भाई मुझे तो कभी जमीन पर पड़ा हुआ पैसा भी नहीं मिला, इसे एक ही दम 500 रुपये से ज़्यादा रुपए मिल गए। तकदीर तो इसको कहते हैं कि इस तरह खुलती है तकदीर। तो पाप पुण्य की कोई बात नहीं, यहाँ तो पाप और पुण्य की कोई बात ही नहीं है। मैं ही कौन दिन भर पुण्य करता हूँ। फिर जगदर सोचता है मैं कौन सा दिन भर पुण्य करता हूँ। दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टैनी मारता हूँ। भाई थोड़ी बहुत पैसों और कौड़ियों के लिए ही मैं टैनी मारता हूँ, यानी चोरी करता फिरता हूँ। बाट खोटे रखता हूँ, जो हम जिससे वो मिठाई वगैरह तोलता है उस बाट में खोट मिलाकर रखता है। तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता है।
अब भैरव 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। भाई भैरव अब तो 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा, इसके पास इतने पैसे आ गए। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। भाई जगदर बार बार यही सोच रहा था पैसों के बारे में, और आखिरी में वो क्या सोचने लगा कि ऐसा ही माल उसके हाथ पड़ जाता तो जिंदगी सफल हो जाती। यह सोचकर जगदर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जम गया। भाई यह सब कुछ सोचते सोचते उसके दिमाग में ईर्ष्या घर कर गई। प्रश्न नंबर 5, सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? अथवा इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हैं, सूरदास की झोपड़ी कहानी में सूरदास अपनी आर्थिक हानि जगदर को क्यों नहीं बताना चाहता था? आंसर, सूरदास जगदर को अपनी जमा पूंजी के बारे में नहीं बताना चाहता था। वह जानबूझकर रुपयों की पोटली की बात को छिपा गया, जबकि जगदर को भैरव से पता चल गया था कि उसने सूरदास की झोपड़ी से जो थैली पोटली उड़ाई है उसमें 500 रुपये से अधिक रुपए हैं। भाई सूरदास ने जगदर को अपनी जमा पूंजी के बारे में नहीं बताया, वह जानबूझकर पोटली की बात को छुपाना चाहता था। वो भैरव जगदर को नहीं बताना चाहता था, नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि उसके पास पैसे है, क्योंकि एक गरीब भिखारी के पास पैसा होना कोई सही बात नहीं समझी जाती थी। जगदर ने सूरदास से कुरेद कुरेद कर थैली के बारे में पूछा भी। भाई जगदर ने बहुत बार कुरेदी बात को, कई बहाने बनाए, पर सूरदास ने बताया नहीं कि थैली के बारे में कुछ भी। पर सूरदास इससे साफ साफ इनकार कर गया। वह भैरव तुमसे हंसी करता होगा। भाई भैरव तुमसे हंसी करता होगा, सूरदास जगदर को कहता है कि भैरव तुमसे हंसी मजाक में कहता होगा 550 रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहाँ से आते? भाई हम 5.5 रुपये तो मैं जोड़ नहीं सका, 550 रुपये कहाँ से आते? वो जगदर को कहता है सूरदास। इसका कारण यह था कि सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि की बात को गुप्त रखना चाहता था। भाई वो जगदर को अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताना चाहता था, अपनी अभिलाषाओं के बारे में नहीं बताना चाहता था। वह जानता था कि एक अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन का होना। भाई एक भिखारी के पास गरीबी, दरिद्रता इतनी बड़ी लज्जा की बात नहीं है। लोगों को पता है कि गरीब भिखारी तो होते ही दरिद्र है, पर उनके पास धन का होना बड़ी लज्जा की बात मानी जाती थी। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात रही थी। भाई लोग 100 सवाल पूछते थे कि यह धन कहाँ से आया, यह पाप संचय से कम अपमान नहीं था। अतः वह कहता है मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी किसी की। भाई मेरे पास किसी की कोई थैली वैली नहीं थी, थैली होती तो मैं भीख मांगता। भाई मेरे पास इतने पैसे होते तो क्या मैं भीख मांगता? प्रश्न नंबर 6, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। जब सूरदास ने घीसू द्वारा मिठुआ को चिढ़ाते हुए ये कहते सुना, खेल में रोते हो। भाई सूरदास जब आखिरी में रोने लग गया, सारी बातें हो गई, वो रोने लग गया, तो उसने मिठुआ को चिढ़ाते चिढ़ाते घीसू की बात सुन ली कि घीसू मिठुआ को चिढ़ा रहा था कि तुम खेल खेल में रोते हो, भाई लड़के हो के तुम रोते हो। तब सूरदास की मनोदशा में एकाएक परिवर्तन आ गया। घीसू की बातों को सुनकर सूरदास की मनोदशा बदल गई। इससे पहले सूरदास अत्यंत दुखी था। सूरदास कहाँ तो निराश्य, गलानी, चिंता और शोभ के अपार जल में गोते खा रहा था। भाई उससे पहले सूरदास निराश था, गलानी में भरा हुआ था, चिंता और शोभ के अपार जल में यानी समुंदर में, गहरे सागर में गोते खा रहा था। कहाँ ये चेतावनी सुनते ही, घीसू की बात को सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया हो। वही ऐसे लगा जैसे घीसू की बात को सुनकर किसी ने सागर में डूबे हुए का हाथ खींचकर किनारे पर खड़ा कर दिया हो। वहाँ मैं तो खेल में रोता हूँ, और कहने लग गया कि मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है।
लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं। भाई लड़के भी, छोटे छोटे लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते। भाई जो सच्चा खिलाड़ी होता है वो कभी रोता नहीं, बाजी पे बाजी मारते हैं। भाई कितनी ही बारी हार जाए वो, पर वो बारी खेलते ही रहते हैं। चोट पर चोट खाते हैं। भाई एक चोट लग जाती है, फिर दोबारा चोट लगती रहे, पर वो थक कर हार कर बैठते नहीं है। वो हमेशा हिम्मत से आगे बढ़ते जाते हैं, कभी खेल को छोड़ते नहीं है। हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिए की छींटे भी नहीं आती। भाई वो हिम्मत तो कभी साथ छोड़ते नहीं, और बाद में दिल पर यह भी नहीं होता कि भाई हम हार रहे हैं, जीतते नहीं हैं। ना किसी से जलते हैं, ना चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए, रोने के लिए नहीं है। सूरदास इन सभी बातों को सुनकर उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। भाई जो राख के ढेर के पास बैठा वो रो रहा था। बाद में सूरदास विजय की यानी जीत के गर्व में खड़ा होकर दोनों हाथों से राख के ढेर को उड़ाने लगा। प्रश्न नंबर 7, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। इस कथन के आधार पर सूरदास के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभरती है। कर्मशील व्यक्ति। सूरदास एक कर्मशील व्यक्तित्व का स्वामी है। उसमें अपने कर्म के आधार पर विपत्तियों का सामना करने का साहस है। भाई कर्मशील व्यक्ति है, उसमें अपनी विपत्तियों का सामना करने का साहस है। हार न मानने वाला। सूरदास परिस्थिति से जूझने वाला है। वह एक बार झोपड़ी के नष्ट हो जाने पर तथा तब तक पुनः बनाने का संकल्प रखता है जब तक नष्ट करने वाला थक ना जाए। सहनशील। सूरदास सहनशील व्यक्ति है। झोपड़ी जलने की घटना में उसका सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है, पर वह सब कुछ धैर्य पूर्वक सह जाता है। संकल्प का धनी। सूरदास अपने संकल्प का धनी है। आशावान। सूरदास भविष्य के प्रति आशावान बना रहता है। योग्यता का विस्तार। इस पाठ का नाट्य रूपांतर कर उसकी प्रस्तुति कीजिए। प्रेमचंद्र के उपन्यास रंगभूमि का संक्षिप्त पढ़िए। भाई इन 2 क्वेश्चनों को विद्यार्थी स्वयं करेंगे। विद्यार्थी रंगभूमि का संक्षिप्त संस्करण पढ़े और तब इन 2 प्रश्नों का उत्तर दे। सूरदास की विशेषता यह है कि झोपड़ी जला दिए जाने के बावजूद भी वह किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। क्या इस प्रकार का चरित्र आज के परिप्रेक्ष्य में उचित है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। प्रतिशोध की भावना अधिकतर ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है जो शक्ति, सत्ता तथा पद की अभिलाषा से ओतप्रोत होते हैं तथा कभी अपने आप को नीच नहीं होने देना चाहते। ऐसे व्यक्ति किसी नियम, परंपरा व सामाजिक व्यवस्था की परवाह नहीं करते। यदि समाज में ऐसे व्यक्ति अधिक हो जाएंगे तो सामाजिक व्यवस्था में अप्रीतिकार्य हवास होगा। भाई समाज में सामाजिक व्यवस्था की परवाह नहीं करेगा कोई भी, हर कोई किसी भी नियम परंपरा को नहीं मानेगा, वह ध्वस्त हो जाएगी। यानी सभी सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, समाज में विषमताएं बढ़ जाएगी, अधिकतर लोग कुंठित हो जाएंगे, लोगों में क्षमा भाव समाप्त हो जाएगी, परोपकारिता व सार्वभौमिक मूल्यों का अभाव हो जाएगा। यह समाज का पतन की ओर ले जाएगा। भाई यह सब चीजें समाज को पतन की ओर ले जाएगा, नष्ट हो जाएगा समाज। प्रतिशोध क्रोध के कारण उत्पन्न एक हिंसात्मक प्रतिक्रिया है। यह पथ से भटके हुए व्यक्ति का वह प्रयास है जिसमें वह अपनी लज्जा को अपनी प्रतिष्ठा में बदलना चाहता है। प्रतिशोध से किसी को कभी भी लाभ नहीं पहुंचता। यह केवल तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न होने वाली
उत्तेजनाओं से प्राप्त होने वाले भ्रामक आनंद जैसा होता है। इसलिए सभी मनुष्यों को ऐसी व्यवस्था स्थापित करने में सहायता करनी चाहिए जिसमें सभी जनों को समानता प्राप्त हो व समाज में प्रतिशोध की भावना समाप्त हो जाए। जीवन में नेक्स्ट प्रश्न देखो, जीवन में आगे बढ़ने हेतु सकारात्मक प्रवृत्ति की आवश्यकता है। इस तथ्य को न्याय संगत ठहराने हेतु तर्क प्रस्तुत कीजिए। आंसर, जीवन की सार्थकता हेतु, भाई सार्थकता को जीवन की प्रवृत्ति है उसे इसमें बताया, न्याय संगत ठहराने के लिए हमें उसके सूरदास के चरित्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए यदि हमारा चरित्र सकारात्मकता होगा तो हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने के लिए अभिप्रेरित रहेंगे। यदि हमारा चरित्र सकारात्मक होगा तो कठिनाइयाँ ना होकर सीखने व आगे बढ़ने के अवसर बन जाएगी। हमारा आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, हम अपने आप में विश्वास रख सकेंगे। यदि हम सकारात्मक हुए तो हमें तनाव कम होगा तथा हमारे अधिक मित्र होंगे, हम अपने कार्य से आनंद प्राप्त कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 3, सूरदास अपनी आर्थिक हानि को क्यों गुप्त रखना चाहता था? आपकी दृष्टि में क्या उसका ऐसा सोचना सही था? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आंसर, सूरदास अपनी आर्थिक हानि को इसलिए गुप्त रखना चाहता था ताकि लोग उसके बारे में गलत धारणा ना बना सके। एक भिखारी के पास धन जमा होना लज्जाजनक स्थिति की परिचायक मानी जाती है। भाई एक भिखारी के पास आज के टाइम पे दरिद्रता है वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है दरिद्रता गरीब भिखारी का, पर उसके पास धन दौलत नहीं होनी चाहिए, पैसा जमा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत वो पैसा जमा कर भी ले तो वो बहुत लज्जा की बात मानी जाती थी। वह इस धन से अनेक कार्य संपन्न करना चाहता था, वह पर आकस्मिक ढंग से वह पूरा श्रेय ईश्वर को देना चाहता था। भाई वो धन इकट्ठा कर कर अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता था, पर इन सब इच्छाओं को पूरा करने में ईश्वर को श्रेय देना चाहता था, वो स्वयं नहीं लेना चाहता था उसका श्रेय। सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के आवश्यक होता है। उसका यह सोचना सही था कि समाज की प्रतिष्ठा को बनाए रखना उचित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपर्युक्त पाठ्यांश के आधार पर सूरदास के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष आपको अच्छा प्रतीत होता है? सूरदास के व्यक्तित्व के अनेक पक्ष इस पाठ में उजागर हुए हैं। हमें उसके व्यक्तित्व का यह पक्ष अच्छा प्रतीत होता है कि वह लोक लज्जा की परवाह करने वाला है, वह स्वार्थी एवं लालची नहीं है, वह तो दूसरों के लिए अपना संचित धन खर्च करना चाहता है, वह मान अपमान की भी परवाह करता है, वह सामाजिकता की भावना का सम्मान करना और व्यक्तित्व का उजला पक्ष है। भाई इसमें बताया है सूरदास का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, वह लोक लज्जा की परवाह करता है, लालची नहीं है, स्वार्थी नहीं है, वो मान अपमान की परवाह भी करता है, हर चीज़ का उसको सामाजिकता की भावना का सम्मान करना उसके व्यक्तित्व से उजलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदर ने भैरव को क्या सलाह दी थी? भाई जगदर ने भैरव को क्या सलाह दी थी, इसके पीछे उसकी क्या भावना थी, क्या इसे उचित मानते हैं? जगदर ने भैरव को यह सलाह दी थी कि सूरदास के रुपयों को लौटा दो क्योंकि यह उसकी मेहनत की कमाई है। भाई जगदर ने जब भैरव ने सूरदास के पैसों में से जगदर को आधे पैसे नहीं दिए तो जगदर को ईर्ष्या होने लग गई। ईर्ष्या के कारण उसने सोचा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो इसके पास भी नहीं रहना चाहिए। उसने अपनी बातों से भैरव को सलाह दी कि सूरदास के रुपयों को लौटा दो, यह उसकी मेहनत की कमाई है। यद्यपि उसकी यह सलाह सर्वथा उचित थी और जबकि यह सलाह भी उसकी उचित थी, चाहे उसने वैसे ही ईर्ष्या में उसको सलाह दी हो, पर यह सलाह उचित थी। पर इस समय उसने यह सलाह ईर्ष्या वंश और स्वार्थ के वंशीभूत होकर दी थी। भाई इसमें देखो यही बताया ना कि उसने यह सलाह ईर्ष्या के वंश में और स्वार्थ के वंशीभूत में होकर दी थी।
वह ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि भैरव के हाथ अनायास इतना धन लग जाए, कि भैरव के हाथ में अचानक से, अनायास मतलब अचानक से इतना पैसा कैसे लग गया। वह भी अपना हिस्सा चाहता था, भाई वह भी इसमें आधा हिस्सा अपना चाहता था। हमारी दृष्टि में यह कतई उचित नहीं है। उसे भैरव पर दबाव डालकर सूरदास का धन लौटवाना चाहिए था। भाई जगदर को उस पर दबाव डालते रहना चाहिए था, जिससे वो सूरदास का धन वापस लौटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ्यांश के आधार पर भैरव के चरित्र की कौन सी प्रवृत्ति उभर कर सामने आती है? आपकी दृष्टि में क्या उचित है, तर्क दीजिए। आंसर, इस पाठ्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि भैरव के चरित्र का काला पक्ष उभरता है। भाई भैरव अच्छे चरित्र वाला नहीं उभर कर आता। वह बदला लेने के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकता है। भाई उसमें बदले की भावना प्रज्वलित होती है, वो किसी भी सीमा तक, हद तक गिर सकता है। उसमें लोभ की प्रवृत्ति भी है। हमारी दृष्टि में भैरव के चरित्र की स्वार्थी एवं लोभ प्रवृत्ति सर्वथा अनुचित है। उसे अंधे सूरदास के रुपये लौटा देना चाहिए था, इससे उसका दुख कम हो जाता। भाई उसे झोपड़ी जलने का तो दुख था ही नहीं, उसे किस चीज़ का दुख था? उसके पैसों की पोटली का जल जाने का। अगर उसे वो पोटली मिल जाती तो उसका दुख कम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास झोपड़े में लगी आग के समय लोगों के चले जाने के बाद कहाँ बैठा हुआ था? वह क्या सोच रहा था? सूरदास के झोपड़े में आग लग गई थी। इस अवसर पर अनेक लोग जमा हो गए थे। वे कुछ देर वहीं रुके रहे। बाद में सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। भाई सूरदास की झोपड़ी में आग लग गई थी और आग को देखकर सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, और वहां पर इकट्ठे हुए लोगों ने अपनी अपनी आलोचना की, अपने अपनी सलाह दी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब आग बुझने लगी तो वो लोग वहां से चले गए। सन्नाटा छा गया, अब सारी जगह सन्नाटा छा गया। सूरदास अकेला रह गया वहां पर। अब सूरदास अकेले रह के वहां पे क्या करता है? वह वहीं पर बैठा हुआ होता है। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख ना था। भाई उसे अपनी झोपड़ी के जल जाने का दुख नहीं था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख ना था। उसे दुख था तो किस चीज का? उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी। भाई उस पोटली का दुख था जो जल गई थी, जो उसने उम्र भर पाई पाई करके पैसे जोड़े थे, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। भाई उस छोटी सी पोटली में क्या था जिसके लिए वो इतना दुखी हो रहा था? उसमें था उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। मतलब भाई उसके, वो गया जाकर, उसका उद्धार कैसे था कि वो चौराहे पर एक कुआं बनवाना चाहता था और उसका श्रेय भगवान को देना चाहता था, वो स्वयं श्रेय नहीं लेना चाहता था। गया जाकर अपने पितरों के लिए पिंड दान करना चाहता था, और नाम लेवा यानी उसके नाम को, वंश को आगे बढ़ाने के लिए मिटवा, उस जिसको उसने पाला था उसका ब्याह रचाना चाहता था। भाई इन सभी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को उस कमाई से पूरा करना चाहता था, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और नामलेवों का उद्धार संचित था। यदि उसके लीक लोक और परलोक उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। भाई वही पोटली उसके लोक परलोक और दीन दुनिया का आशा का दीपक थी। उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे। भाई पोटली चलो जल गई, रुपए थोड़ी जले होंगे। अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी? भाई अगर रुपए पिघल गए होंगे, सिक्के थे, कॉइन थे, वो चांदी तो बनकर रह जाएगी। कन्या जानता था कि आज ये विपत्ति आने वाली है। भाई वो जान चुका था कि आज ये विपत्ति आने वाली है। मैं नहीं तो यही ना सोता। क्या मैं ये जानता था कि विपत्ति आने वाली है? अगर मैं जानता होता तो मैं यहीं सो जाता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता नहीं, और अगर आ भी जाता, आग लगाता, तो मैं पोटली को पहले से निकाल लेता। भाई कोई आग लगाने वाला होता तो मैं भागकर पोटली निकाल लेता।
सच तो ये यो ही है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही नहीं थे। भाई सच्ची बात तो यह है कि मुझे तो यहाँ रुपए रखने ही नहीं थे। पर रखता कहाँ, फिर वो बाद में सोचने लगा, अगर मैं घर में नहीं रखता, झोपड़ी में नहीं रखता, तो कहाँ रखता। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसके रखने को देता। भाई मोहल्ले में ऐसा कौन सा घर है जो मेरी पोटली को रख लेता। भाई ऐसा कोई घर नहीं है मोहल्ले में जिसे रखने को मैं पैसे देता। हाय, पूरे 500 रुपये थे। भाई फिर उसको दुख होता है कि पूरे 500 रुपये थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे, क्या इसी दिन के लिए मैंने पैसे बटोर कर रखे थे। भाई मैं पाई पाई करके पैसे इकट्ठे कर रहा था, क्या इसी दिन के लिए मैंने इकट्ठे करे थे। खा लिया होता तो कुछ तकसीन होती। भाई खा लिया होता तो कुछ तसल्ली भी होती मुझे। क्या सोचता था, क्या हुआ। गया जाकर पितरों को पिंड देने का इरादा था, अब उनसे कैसे गला छूटेगा। भाई अब मैं कैसे करूँगा। सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक युग बीत गया। भाई अपने हाथों बनाते बनाते तो एक एक पूरा युग बीत गया है। बड़ी भूल हुई, चाहिए था। भाई मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तो यह करना चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पाओ फैलाने का यही फल है। भाई मैंने बहुत गलत गलत सोचा कि सारे काम इकट्ठे करूँगा। जैसे जैसे थोड़े थोड़े रुपए आए, मुझे थोड़ा थोड़ा करके काम करते चले जाना चाहिए था। प्रश्न नंबर 6, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई, यह जानने को जगदर क्यों बेचैन था। झोपड़ी जल जाने पर भी सूरदास का किसी से प्रतिशोध ना लेना क्या इंगित करता है, अपना अनुमान बताएं। सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई थी। भैरव सूरदास से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। उसे भाई सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी, भैरव ने। भैरव सूरदास से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था और उसे सूरदास के रुपयों का भी लोभ था। अतः उसने रुपए चुराने के बाद झोपड़ी में आग लगा दी। जगदर आग लगाने वाले के बारे में जानने के लिए इसलिए बेचैन था क्योंकि उसे सूरदास के यहाँ रखे हुए 500 रुपये की चिंता हो रही थी। वह सोच रहा था कि वे रुपए अब भैरव अकेले ही हड़प लेगा। वह भैरव के पास सूरदास के 500 से अधिक रुपए देखकर ईर्ष्यालु हो जाता है। उसकी छाती पर ईर्ष्या का सांप लौट लेता है। भैरव को दम के दम इतने रुपए मिल गए, अब यह मौज उड़ाएगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगी सफल बन जाती। भाई जगदर इस तरह सोचने लग जाता है कि इस तरह कोई पैसे मुझे भी मिल जाते तो मेरी भी जिंदगी बन जाती। झोपड़ी जल जाने पर भी सूरदास किसी से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था। वह किसी पर यह प्रकट नहीं करता था कि उसके पास 500 से अधिक रुपए थे। वह किसी को भी नहीं पता चलना देना चाहता था कि उसके पास 500 रुपये से ज़्यादा पैसे थे। एक भिखारी के पास धन का होना लज्जा की बात माना जाता था। वह सूरदास संतोषी स्वभाव का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन अपने ढंग से कीजिए। सूरदास, जब सूरदास की झोपड़ी जल गई थी तब सूरदास निराशय, गलानी और चिंता के शोभ सागर में जल में गोता खा रहा था। भाई जब सूरदास की झोपड़ी जल गई थी, सूरदास निराश हो गया था, चिंता और शोभ के कारण सागर में जल में गोता खा रहा था। तब एकदम खुशी दुखी था झोपड़ी जल जाने का। उसे इतना दुख ना था जितना उसकी पोटली के जल जाने का था, जिसमें उसकी उम्र भर की कमाई थी। यही पोटली उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, उसकी सारी यातनाओं का निष्कर्ष थी। तभी उसे घीसू का मिठुआ को यह कहते सुनाई पड़ा कि खेल में रोते हो, कि भाई खेल में रोते हो। यह चेतावनी सुनते ही सूरदास को ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया हो। उसे लगा कि यह जीवन भी तो एक खेल ही है। भाई जीवन भी तो एक खेल की तरह है और मैं इस खेल में रो रहा हूँ। भाई इस जीवन के खेल में रो रहा हूँ, अर्थात तो दुखी हो रहा हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं हैं।
भाई मैं अगर सच्चा खिलाड़ी हूँ तो जीवन के इस खेल में मैं क्यों रो रहा हूँ। मेरे को तो खड़ा होकर सच्चे खिलाड़ी की तरह बाजी पर बाजी हारते नहीं है, जो चोट पे चोट खाते हैं, धक्के पर धक्का सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। भाई मुझे भी डटकर खड़ा रहना पड़ेगा। हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते। ना किसी से जलने ना चिढ़ने, और खेल में रोना कैसा खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। इस प्रतीति ने सूरदास के उत्साह से भर दिया। वह उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग के साथ झोपड़ी की राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। अब उसकी मनोदशा उस खिलाड़ी के समान हो गई जो एक बार हारने के बाद पुनः पूरे उत्साह से खेल जीतने के लिए कमर कस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। जब सूरदास का पालित मिठुआ उससे पूछता है कि क्या हम बार बार झोपड़ी बनाते रहेंगे, सूरदास ने जिसको पाला था मिठुआ, जो उसके आने वाले भाई नाम लेवा था, उसका नाम चलाता, उसकी पीढ़ी वंश का नाम चलाता मिठुआ, वो उससे पूछता है कि हम बार बार झोपड़ी बनाते रहेंगे। तब सूरदास उत्तर में कहता है हाँ, हम बार बार बनाएंगे। अंत में मिठुआ पूछता है और जो कोई 100 लाख बार आग लगा देगा। तब सूरदास उसी बोलाचित सरलता से, उसी भाषा में सरलता से उत्तर देता है, तो हम भी 100 लाख बार ही बनाएंगे। उपर्युक्त कथन के आधार पर सूरदास के चरित्र की विवेचना इस प्रकार की जा सकती है। भाई सूरदास में किस आधार पर सूरदास के चरित्र की विवेचना की जा सकती है। आंसर, सूरदास में निर्णय लेने की क्षमता है। भाई वो सही निर्णय ले सकता है। वह विषम परिस्थितियों में थोड़ी देर के लिए विचलित अवश्य होता है, पर शीघ्र ही उभर जाता है। जब परिस्थितियां बिगड़ती है तो थोड़ी देर के लिए वो घबरा जाता है, पर जल्दी ही उससे उभर जाता है, सृजन करने का निर्णय ले लेता है और वह नई झोपड़ी बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हो जाता है। सूरदास के व्यक्तित्व में हार न मानने की प्रवृत्ति है। वह अपने शत्रुओं के समक्ष हार नहीं मानता। वह अपनी धुन का पक्का है। वह उनसे तब तक लड़ना चाहता है जब तक वे हार ना मान जाएं। भाई वो स्वयं हार नहीं मानता है, वह उनसे तब तक लड़ता रहता है जब तक वो स्वयं हार ना मान ले। भाई सामने वाला दुश्मन उनसे सूरदास से हार ना मान ले। सूरदास कर्मशील है, वह काम करने में विश्वास रखता है, तभी तो वह रोने पीटने के समय गंवाने के स्थान पर पुनः झोपड़ी बनाने में काम में जुट जाता है। सूरदास के मन में प्रतिशोध लेने की भावना नहीं है। वह सब कुछ जानकर भी किसी को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता। वह सारी मुसीबत स्वयं झेल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की झोपड़ी का कथ्य क्या है। सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का मुख्य पात्र है। वह अंधा है। भाई वो रंगभूमि उपन्यास जो है उसका मुख्य पात्र, मेन पात्र सूरदास है। सारा का सारा अंश, सारी स्टोरी सूरदास के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वह अंधा होता है, एक भिक्षा मांगकर यानी भीख मांगकर अपना भरण पोषण करता है। उसके एक बालक मिठुआ भी रहता है, उसके साथ एक बालक रहता है मिठुआ। उसे गांव के जगदर और भैरव अपमानित करते रहते हैं। वे दोनों भाई उसे बहुत अपमानित करते हैं। भैरव की पत्नी का नाम सुभागी है। भैरव उसे मारता पीटता है। अतः वह वहां से भागकर सूरदास की झोपड़ी में शरण ले लेती है। भैरव उसे मारने सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है और उसे लगता है कि भैरव ने उसे बहलाया फुसलाया है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप के कारण उसे मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगदर और भैरव सूरदास के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। भाई जगदर और भैरव को तो सूरदास को बदनाम करने का मौका मिल गया, वो उस पर उसके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। इस घटना चक्र में सूरदास फूट फूट कर रोता है। जगदर भैरव को उकसाता है क्योंकि वह सूरदास से ईर्ष्या करता था। जगदर जो है वो भैरव को उकसाता है। वो सूरदास से ईर्ष्या क्यों करता था कि वो भिखारी होके भी इतना सुख चैन से शांति से रोटी खाता है, जीवन जीता है, पर मैं जो पैसा कमाता हूँ फिर भी
इतना बेचैन और अशांत रहता हूँ, कभी मैंने सुख चैन से रोटी नहीं खाई। सूरदास और सुभागी के संबंध को लेकर पूरे मोहल्ले में हुई बदनामी से भैरव स्वयं को अपमानित समझ करता है और बदला लेने का निश्चय करता है। एक दिन वह सूरदास के रुपयों की थैली उठा लाता है तथा रात को उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। सूरदास के चरित्र की यह विशेषता ही वह झोपड़ी जला दिए जाने के बावजूद किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता। भाई सूरदास जो है, इतना सब कुछ उसके साथ हो गया, फिर भी वो बदला लेने, प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता और झोपड़ी के पुनर्निर्माण में जुट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने अपने रुपयों की पोटली को बूढ़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूरदास की झोपड़ी में आग लगी तब वहां क्या दृश्य उपस्थित हो गया? आंसर, जब सूरदास की झोपड़ी में आग लगी उस समय रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी में ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रा अवस्था में भी अचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। भाई इसमें क्या हुआ, सूरदास की झोपड़ी में जब रात के 2 बजे के करीब आग लगी, सूरदास की झोपड़ी में इतनी बुरी तरह आग लगी कि ज्वालाएं निकल निकल कर आसमान की तरफ जाने लगी। लोग अपने घर के बाहर दरवाजों के पास सोए हुए थे और उस निद्रा की अवस्था में भी अर्ध उपचेतना जागती रहती है, यानी वो थोड़ी सी आवाज और खड़खड़ होने पर ही जाग जाते हैं। एक देखते ही देखते सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए और ऐसे लग रहा था जैसे मंदिर का सोने से जैसा कलश कासा हो, सारा आकार ऐसा हो आसमान का। कभी वे वायु के झोंकों से कंपित होने लगती थी, मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। ऐसे लगता था जब आसमान की तरफ ज्वाले ऊपर जा रही है और हवा से हिल रही डुल रही है, तो ऐसे लग रहा था कि जल में चांद का प्रतिबिंब हो। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था। झोपड़ों की आग ईर्ष्या की आग की भांति कुछ नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े निराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिंताग्नि है। भाई कई लोग तो चुपचाप ऐसे निराश खड़े थे, दृष्टि से देख रहे थे कि यह उनके 2 मित्र की चिता जल रही हो, अग्निदाह हो रहा हो। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया। भाई सूरदास अपनी झोपड़ी में नहीं था, उसको पता चला तो वो अचानक से दौड़ता हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया और चुपचाप जलती हुई लपटों को देखता हुआ झोपड़ी के पास खड़ा हो गया। तो इस प्रकार हमने इसके ये क्वेश्चन आंसर्स को किया। इन क्वेश्चन आंसर्स के जरिए हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा, जाना कि सूरदास की झोपड़ी में प्रेमचंद्र जी ने अपने उपन्यास के इस अंश में क्या बताना चाहता था, सूरदास के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते थे प्रेमचंद्र जी, कि किस तरह सूरदास शिक्षा और भाई अपने सकारात्मक प्रवृत्ति की आवश्यकता से जीवन में आगे बढ़ने की लालसा रखता है। वो प्रतिशोध नहीं, पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। इसलिए लोगों को भी प्रतिशोध की भावना समाप्त कर देनी चाहिए और पुनर्निर्माण में विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक प्रवृत्ति रखनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। तो इस प्रकार प्रेमचंद्र जी के उपन्यास का यह अंश समाप्त होता है। हमने इसका एक्सप्लेनेशन करा, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQs लेके आएंगे, तो आप पहले इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।